हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रीवियस ईयर के यानी पिछले वर्षों के पूछे गए मुख्य परीक्षा में स्टैटिक्स के प्रश्न को हल करेंगे और पिछले वर्ष यानी 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के स्टैटिक्स के प्रश्न को हल करेंगे। 68वें से पहले का जो परीक्षा था, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या मुख्य परीक्षा की बात करें, उसका पैटर्न कुछ अलग था। लेकिन 68वें से प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा सभी के पैटर्न बदल जा चुके हैं और आपने 69वीं तो अभी अभी दिया ही है, प्रारंभिक परीक्षा का हाल भी आपने देख ही लिया है। यदि आपको बीपीएससी परीक्षा फेस करना है, बीपीएससी की तैयारी करनी हो, तो न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा भी आपको नए तौर तरीके से तैयार करने होंगे। तो उसी नए तौर तरीके पर आधारित यह 68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के भी स्टैटिक्स के प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 67वें तक 67 बीपीएससी तक जो स्टैटिक्स पूछा जा रहा था वो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 हुआ करता था। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं आपको जो डील कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो आइए। और पहले जो था वह पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ इस प्रकार से प्रश्न होता था। लेकिन आइए देखिए, टेबल से पूछा गया प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर टेबल आ गया है, एक एक करके हम लोग चारों प्रश्न को डील करेंगे। यहाँ पर यही एक अच्छी बात है कि पहले भी 4 में से 2 के जवाब आपको देने होते थे और अभी भी 4 में से 2 के जवाब आपको देने हैं। तो आइए, सबसे पहला यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 विषयों में छात्रों द्वारा 2012 से 17 के दौरान प्राप्त उच्चतम और औसत अंक दिया गया है। ठीक ना, ये जो टेबल में है 2012 से लेकर के 2017 तक के लिए क्या क्या दिया गया है। 5 विषय के लिए उच्चतम अंक और औसत अंक दिया गया है। जैसे कि अंग्रेजी के लिए जो उच्चतम अंक 2012 में है 85 है, अंग्रेजी के लिए जो 2012 में औसत अंक है वो 65 है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हिंदी की बात करें और 2015 की बात करें तो हिंदी में उच्चतम अंक 2015 में कितना है तो 75 है और हिंदी में औसत अंक 2015 में कितना है तो 50 है। इसी प्रकार से एक और मैं कोई ले लूँ, विज्ञान विषय की यदि बात करें तो विज्ञान में 2017 में यदि उच्चतम अंक की बात करें तो 70 है और औसत अंक जो विज्ञान में 2017 में है वह 40 है। इसी प्रकार से टेबल दिया गया है। एक चीज और भी जानकारी यहां पर दिया हुआ है कि प्रत्येक विषय में सर्वाधिक जो अंक है वह 100 है, यानी कि सर्वाधिक प्राप्तांक जो है वह 100 है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है, अधिकतम पूर्णांक जिसको बोलते हैं, पूर्णांक कितना है 100 है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है और प्रश्न के अनुसार अब हम लोग टेबल या सारणी को देखेंगे और हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, पहला है ए, सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है। तो सभी विषयों के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2015 में औसत अंक का जोड़ करके भी औसत निकाल लेंगे। ठीक है, संयुक्त औसत अंक। ठीक है, तो संयुक्त औसत अंक में क्या करेंगे, 2015 था ना, हाँ 2015 है, तो 2015 ये देख रहे हैं सभी विषय यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और इतिहास। तो औसत में देखेंगे तो 55, 50, 65, 55 और 60 सबको जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे, जो होगा आपका निकल जाएगा। आइए, मैंने सॉल्यूशन करके रखा है आपके लिए। यहाँ पर उत्तर व्याख्या क्या है कि वर्ष 2015 में सभी विषयों का औसत अंक, संयुक्त औसत अंक ये कहा था। संयुक्त का मतलब होता है सबको जोड़ करके, औसत अंक मतलब जितने संख्या को आप जोड़ रहे हैं उसी से भाग दे देना है। तो यहाँ पर जोड़ा गया है 55 + 50 + 65 + 55 + 60। कितनी संख्या को आपने जोड़ा, 5 को, तो 5 से भाग दे दिए। समों को जोड़ने के बाद हो गया 285/5। यदि 285/5 को हल करते तो ये कितना आता है 57, यानी कि वर्ष 2015 में सभी विषयों का औसत अंक जो है यह 57 होता है।
ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2015 से 2017 में 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अंग्रेजी के औसत अंक में 15 से 17 में, आइए टेबल देखते हैं पहले। 2015 से 2017 में अंग्रेजी का औसत अंक, ये अंग्रेजी है और इसका औसत अंक, तो यदि हम ध्यान से देखेंगे टेबल को तो अंग्रेजी का औसत अंक 2015 में 55 था, जबकि अंग्रेजी का औसत अंक 2017 में कितना हो गया है, 60 हो गया है। यानी 5 की वृद्धि हुई है, कितना में से, 55 से। 5 की वृद्धि हुई 55 में से, इसलिए 100 में कितना प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 यानी 100/11, 11 नमा 99, यानी 9.09 प्रतिशत आपका उत्तर आ जाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या मैंने आपके लिए बनाकर रखा है, इसको देख लेते हैं। व्याख्या मैंने जो उत्तर व्याख्या किया है बहुत ही सरलता पूर्वक किया है, बहुत आसानी से किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। वर्ष 2015 में अंग्रेजी का औसत अंक, ये सारणी से अभी मैंने आपको दिखाया, 55 है। वर्ष 2017 में अंग्रेजी का औसत अंक कितना है, ये औसत होना चाहिए, जो आप और रस देख रहे हैं ना, ये औसत है। ठीक है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको औसत ही आप पढ़ेंगे। तो 2017 में अंग्रेजी का औसत अंक कितना है, टेबल में मैंने आपको दिखाया 60 है। अच्छा, 2015 से 17 में जो औसत अंक का अंतर है, तो 60 में 55 घटा के देख लिए 5, वृद्धि कितनी हो रही है, 5। अब बोलेंगे अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि, चूंकि 5 की वृद्धि हो रही है, 55 में से, इसलिए 100 में कितना कटाएंगे तो आ जाएगा 9.09 प्रतिशत। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो या फिर आपको कोई त्रुटि नजर आ रहा हो तो बेशक बेझिझक आप कमेंट करेंगे और आपके कमेंट का सकारात्मक रिप्लाई दिया जाएगा। आपके किसी भी प्रकार का कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, आप कमेंट जरूर कर दिया करें। और वीडियो यदि आप लोगों को लगे कि ये काम का है, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। मैं यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा से तो कुछ कम, लेकिन मुख्य परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ। गेस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ, कुछ सेट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मुख्य परीक्षा से रिलेटेड ढेर सारे मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी सेवा में अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। ढेरों चैनल मिलेंगे जब YouTube पर मुख्य परीक्षा की खासकर जब मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको पेड कोर्स कराया जाता है या फिर PDF के लिए भी पे करना पड़ता है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, आप जुड़िए शाही पाठशाला से, आपको इसके लिए कोई पे नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, और समय समय पर बीच बीच में मैं भी PDF उपलब्ध करवाता हूं और उस PDF के लिए भी आपसे कोई फी मैं नहीं लेता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं आगे तीसरे C पर। C क्या कहता है कि किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। तो आइए टेबल में देख लेते हैं, गणित में उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक का जो डिफरेंस है, अंतर है, सबसे ज्यादा है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो गणित में उच्चतम अंक, तो गणित में यदि उच्चतम अंक की बात करें तो सबसे ज्यादा अंक 85 और 85 है। और क्या कहा, उच्चतम औसत अंक, तो उच्चतम यदि औसत अंक में उच्चतम देखें तो सबसे ज्यादा कितना है, 70 है। देख लेंगे कि इसके बीच जो डिफरेंस है वो किस वर्ष में, तो हम देखेंगे 2015 और 2017 में क्या रहेगा, सर्वाधिक रहेगा। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा प्रश्न ऐसा देता है ना जहां आप कंफ्यूज करें, जहां आपको टाइम लेना पड़े, ठीक ना, टाइम टेकन, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि आप ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी कि आपको प्रैक्टिस करते रहने से सब कुछ सरल लगने लगेगा और आपको परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर C की व्याख्या पर। क्वेश्चन नंबर C की व्याख्या मैंने यहां लिया है, गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का वर्ष 2012 में अंतर।
तो 12 में कितना उच्चतम औसत अंक, मैंने जैसा कहा कि 70 है। तो 2012 में कितना था उच्चतम अंक 70, तो 70 में घटा के देखें 5 हुआ। प्रत्येक वर्ष घटा के देखेंगे, जैसा जानते हैं कि 85 का ही डिफरेंस सबसे बड़ा होगा, तो ये भी 15 हो गया और इसका भी अंतर 15 हो गया। अतः स्पष्ट है कि गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर 2015 तथा 2017 में सर्वाधिक है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी, चौथे पर। यहाँ पर प्रश्न भारी नहीं है, प्रश्न की भाषा जो है ये थोड़ी भारी है, तो प्रश्न के भाषा को समझने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस से ही यह ठीक होगा। चौथा प्रश्न डी जो है 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत वर्ष 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हिंदी में 2016 में उच्चतम अंक और उच्चतम अंक का प्रतिशत और 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देख लेते हैं हिंदी 2013 गणित 2016। आइए हिंदी 2013 और गणित 2016। उच्चतम अंक 75 है और इसमें कितना है 80 है। ठीक है, और कह क्या रहा है उच्चतम में, यहाँ पर 2016 में गणित का औसत अंक का कितना प्रतिशत है, तो 80 का कितना प्रतिशत है 75, इस प्रकार से ही निकाल लेंगे। आइए यहाँ पर निकाला जा चुका है। डी नंबर, वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक कितना है 75 है। वर्ष 2016 में गणित का औसत अंक कितना है, तो 55 है। मैं एक बार फिर से प्रश्न पर आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर कहा था वर्ष 2016 में गणित का औसत अंक। ठीक है, तो गणित का औसत अंक 2016 में कितना है, तो गणित का औसत अंक 2016 में 55 है। मैंने 80 कह दिया था उच्चतम अंक, इसलिए मैंने टेबल पर आपको फिर से लेकर के आया। आइए उसके बाद क्या है कि ये उच्चतम अंक 55 है, तो पूछा कि कितना प्रतिशत है, तो बोलेंगे इस तरह से, यदि बोलेंगे गणित का x प्रतिशत, गणित का x प्रतिशत, तो यहाँ पर कितना 55% है। तो जिसके बारे में कहा जाए, जैसे कहा गणित का कितना प्रतिशत, तो बटे में, जिसमें का लगा हुआ रहेगा ना, जैसे पूछा गणित का कितना प्रतिशत, तो गणित वाले को बटे में, तो यहाँ पर क्या किया 55 को बटे में, यानी 75/55 गुना 100, जो भी निकला यही आपका अभिष्ट प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुआ। आइए चलते हैं डी के बाद ई यानी 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 2013 में 50 विद्यार्थी ने गणित में परीक्षा दी तो उसके अंकों का कुल योग कितना है, तो औसत से गुना कर देंगे। 2013 में देख लेते हैं कि गणित में औसत कितना विद्यार्थी है। 2013 गणित, 2013 और गणित औसत कितना है 55, तो 55 से क्या करेंगे इस 50 में गुना कर देंगे, कुल निकल जाएगा, कुल योग निकल जाएगा। ये तो प्रश्न बहुत आसान है। ई में क्या कह रहा है, यहाँ पर है ई, कह रहा है कि वर्ष 2013 में गणित का औसत अंक कितना है 55 है, और वर्ष 2013 में गणित में कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रश्न में दिए हुए 50 है। हम लोग जानते हैं कि औसत अंक बराबर कुल संख्या बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या, और यदि कुल संख्या निकालना होगा तो औसत अंक गुना विद्यार्थियों की संख्या से गुना हो जाएगा। कुल योग निकालना है या कुल संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, अंक औसत अंक गुना विद्यार्थियों की संख्या, दोनों को गुना करेंगे तो 2750 अपना उत्तर आ जाएगा। बहुत ही इजी सवाल। आइए चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। एफ, किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा है। आपको बताना है कि विज्ञान में उच्चतम अंकों का जो अंतर है सबसे ज़्यादा किन वर्षों में रहा है। ठीक ना, तो देख लेते हैं, ये विज्ञान है और इसमें उच्चतम अंकों का जो डिफरेंसेस है सबसे ज़्यादा कहाँ रहा है। तो देखिए सबसे कम है आपका 50, नहीं यहाँ पर 50, और सबसे ज़्यादा है आपका 90, यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस जो है 14 से 16 के बीच का है। 50 से 90 हुआ है, 40 का डिफरेंसेस है। ठीक ना, आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि सारणी से स्पष्ट है, जैसा अभी हम आपने देखा कि वर्ष 2016 में उच्चतम अंक 90 है और 14 में उच्चतम अंक सिर्फ 50 है, तो उच्चतम अंकों का अंतर 40 है। अतः वर्ष 2014 तथा 2016 के बीच विज्ञापन विषय में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है। कितना सर्वाधिक है, तो ये था हमारा
68वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पहला स्टैटिक यानी क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग 7 का दूसरा देखेंगे, क्योंकि पहले 12 के बाद 13 होता था और अब ऐसा नहीं पूछा है, पूछा है 7 या फिर और दे करके दूसरा प्रश्न, या तो 7 बनाइए या 7 का अथवा बनाइए। तो हम लोग 7 का अथवा अगला वीडियो देखेंगे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।